पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1486 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स की 1,39,703 पॉइंट्स पर ट्रेड। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से सिलाबी सूरत हाल। 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद। चल्लास में सिलाबी रैली में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। हादसे में लोधना की फैमिली के 20 अफराद शामिल। निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मालिक, बीवी और बेटे समेत जाँ बहक। शराय बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराह के मुताबिक सैलाब से एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी और टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गया। एक पंचक्की और गंदम डिपो भी सिलाबी रैली की नज़र। 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। चाराय बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हो गए। दूसरी जानिब सकरदू में सिलाबी रैलों से शिगरी बाला और रग्योल समेत मुतअद्दिद इलाकों में तबाही। सयाहती मकाम देवसाई सतपारा रोड भी सैलाब की नज़र हो गया। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली के लिए पाक फौज की पायलट्स और इंजीनियरिंग टीम्स की भरपूर मुआवनत से बहाली का काम जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक का इलाका क्लियर कर दिया गया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खुल गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मुतअद्दिद इमदाद फराहम कर रहे हैं। शराय बाबूसर और कराक्रम में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को निकालने के लिए भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर की 15 परवाज़ों के जरिए सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बाबूसर और कराक्रम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं। सवात के इलाके शंकू में लैंड स्लाइडिंग, मकान ज़द में आ गया। 3 बच्चे जाँ बहक, माँ जख्मी। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में जानवाई के मकाम पर क्लाउड बस्ट, मुतअद्दिद मकान और दुकानें सिलाबी रैली की नज़र। एक राब्ता पुल भी बह गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहूटा आज़ाद पतन रोड पर भी लैंड स्लाइडिंग से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। सिलाबी रैली से हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। PDMA ने पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिशों और सैलाब से 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 4 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 1 का ताल्लुक सिंध से है। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी समेत PTI रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी में 8 सितंबर तक तोसी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जरताज गुल, उमैर नियाजी और लतीफ़ खोसा समेत दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। मुलजिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मजमूई तौर पर 230 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों में तोसी कर दी। बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत, उमर अजूब और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। सूबाई हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गईं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुकूमती इत्तेहाद की JUI के बगैर सेनेटर्स की तादाद 64 हो गई। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा 26 सेनेटर हो गए। PTI सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। PTI के 16 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद। 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। 20 सेनेटर्स के साथ नून लीग तीसरी बड़ी जमात बन गई। JUI के सेनेटर्स की कुल तादाद 7, आज़ाद 6 और BAP के 4 सेनेटर्स ऐवान बाला का हिस्सा। MQM पाकिस्तान और ANP के 3-3 सेनेटर्स हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। दानिश स्कूल से नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं। नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए डिजिटल यूथ हब का आगाज़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पायदार तरक्की से मुतालिक UN सियासी फोरम से खिताब। कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का प्रोग्राम है। SEFC के ज़रिए गैर मुल्की सरमाया आ रहा है।
इस वक्त 35% पायदार तरक्की के अहदाफ दुरुस्त समत में हैं। 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत को अपोजिशन के सख्त सवालात का सामना। हजीमत छुपाने के लिए भारतीय नायब सदर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नायब सदर जगदीप धनकर ने अपना इस्तीफ़े में अपनी सेहत के मसाइल का जिक्र किया। भारतीय हुकूमत नाकाम पॉलिसियों की बदौलत सच सामने आने से खौफजदा है। जगदीप धनकर का इस्तीफ़ा इस बात का सबूत है कि भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के हक़ाइक़ छुपाने में मसरूफ़ है। लोकसभा में खिताब में नायब सदर जगदीप धनकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस की अपोजिशन को यकीन दहानी कराई थी। बलोचिस्तान में कत्ल मर्द और खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक डिगारी फायरिंग वाक़े में खातून को 7 गोलियां मारी गईं। मकतूल मर्द को 9 गोलियां लगीं। पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। मर्द और खातून को 4 जून को कत्ल किया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों अफराद की कब्र कुशाई की गई। पुलिस सर्जन ने मकतूल मर्द और औरत की बाकियात के नमूने लिए। कराची में हुमैरा असगर की घर से लाश मिलने का वाक़या। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाज़ा 2019 से जारी रहने का इंकिशाफ। मालिक मकान की जानिब से हुमैरा असगर के खिलाफ केस की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। दस्तावेज़ात के मुताबिक हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का मुआहिदा 20 दिसंबर 2018 को हुआ था। मुआहिदा मुकम्मल होने पर मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने की हिदायत की। मकान मालिक ने 3 जून 2021 को हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने का पहला नोटिस भेजा। ईरान अपने जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, इसे तबाह नहीं किया जा सकता। जौहरी प्रोग्राम के लिए कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। दहशतगर्द इजराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ कर दी। जंग के बाद पहली बार दीर अल बला में टैंकों से हमला। गोलाबारी से 60 फ़लस्तीनी शहीद। सैन्य फोर्सेस ने घरों और मसाजिद को निशाना बनाया। 24 घंटे के दौरान 130 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने भूख से बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा ज़ाहिर कर दिया। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूस के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से 4 अजला मुतासिर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। और पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। शाहीन आज ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। और मशहूर अमरीकी अदाकार समुंदर में डूबकर हलाक। एमी अवार्ड याफ्ता अदाकार मैल्कम जमाल वार्नर फैमिली के हमरा छुट्टियां गुजारने कोस्टारिका गए हुए थे। नहाने के दौरान लहरों की ज़द में आ गए। लाइफ गार्ड्स ने लाश पानी से निकाल ली।